को आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। भारत सहित एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कई क्षेत्रों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण का समय सुबह 10:14 से प्रारंभ होगा और ग्रहण का मध्य 11:56 पर आएगा। ग्रहण काल का मोक्ष समय 1:38 पर रहेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण का सूतक शनिवार 20 जून की रात 10:14 से शुरू होगा, जो कि 21 जून को दोपहर 1:38 तक जारी रहेगा। यहाँ विशेष बात यह है कि ग्रहण का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाए 21 जून रविवार को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत पर भी दिखाई देगा। मिथुन राशि में सूर्य या चंद्र जब होता है तो ऐसी स्थिति में राजा, मंत्री, संतरी, कला क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, विंध्य पर्वत के आसपास के लोगों के लिए, मोक्ष नगरी गया के लिए, हिमालय के क्षेत्र के आसपास और महिलाओं को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आषाढ़ मास की अमावस्या को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण इस बार अपने साथ काफी उठापटक भी लेकर आ रहा है। मकर राशि में वक्री शनि की तीसरी दृष्टि मीन राशि में स्थित मंगल पर पूरी तरह से पड़ रही है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा, पड़ोसी देशों के साथ मनमुटाव, जोर, विरोध और हिंसक घटनाओं की भी आशंका है। आषाढ़ मास की अमावस्या को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण हिमालय क्षेत्र के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि 21 जून के बाद 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। वाराणसी के आचार्य पंडित ऋषिकेश पाठक के मुताबिक 21 जून को हो रही दशा और उसमें लग रहा सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देश को जो हिमालय की सीमा से सटे हुए हैं उनके लिए शुभ रहेगा। 2020 में जून महीने में आने वाले ग्रहण के विषय में बृहद संहिता में विस्तार से इसके बारे में वर्णन है। बांस के सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी भी की गई है। अब यह कितना सत्य है, यह घटनाओं के बाद विश्लेषण का समय होगा, लेकिन बृहद संहिता में जो वर्णन है उसके अनुसार 21 जून को आषाढ़ी अमावस रहेगी और आषाढ़ के महीने में ही 5 जुलाई को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा। यह दोनों ग्रहण इस बार आषाढ़ महीने में ही आ रहे हैं, जिसका यह मतलब है कि आषाढ़ मास में जब सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो राजा, प्रजा, देशों के बीच मनमुटाव, हिंसक झड़पें, सीमाओं को लेकर युद्ध तक की नौबत आ जाती है। गौरतलब है कि बृहद संहिता में आषाढ़ मास के अंदर पड़ने वाले इन दोनों ग्रहों के पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गंभीर स्थिति में है। आषाढ़ महीने में जब सूर्य और चंद्र ग्रहण आते हैं तो उस समय गंधार प्रदेश, कश्मीर क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्र और नदियों के आसपास के क्षेत्रों में आपदा आती है। राजा और प्रजा दोनों को संकट का सामना करना पड़ता है। आचार्य ऋषिकेश पाठक के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान इस बार हम भारतवासियों को ग्रहण के नियमों का विधिवत पालन करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनका स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे कष्ट की संभावनाएं कम होती हैं और ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। ग्रहण काल के बाद स्नान, ध्यान कर दान से अशुभ फल शुभ में बदलने लगते हैं, ऐसी मान्यता हिंदू धर्म में। हालांकि ये खगोलीय घटना है, पर हिंदू सनातन धर्म में ग्रहण का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। इस बार सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वह विभिन्न राशियों पर अलग अलग दिखलाई देगा। मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव सुखदायी और शुभ फल देने वाला रहेगा। इन लोगों पर भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो चुका होगा। वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर राशि के लोगों को अत्यंत सतर्क रहना होगा। अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना होगा, नहीं तो इन लोगों के लिए मुसीबत और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ जानकारियां दी जा रही हैं। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार, तदनुसार 21 जून को खंडग्रास सूर्य ग्रहण चूड़ामणि योग युक्त लगेगा, जो भारत में दिखाई देगा। यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ होगा एवं उसकी समाप्ति अर्थात मोक्ष आद्रा नक्षत्र में होगी। सार्वभौमिक परिदृश्य में इसका समय भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ग्रहण का स्पर्श प्रातः 9:16 पर होगा, मध्य 12:10 पर होगा और मोक्ष 3:04 पर होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक स्पर्श समय से 12 घंटे पूर्व प्रारंभ होगा। स्पर्श के समय स्नान,
पुनः मोक्ष के समय स्नान करना चाहिए। सूतक लग जाने पर मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को स्पर्श करना, भोजन करना, यात्रा इत्यादि वर्जित है। बालक वृद्ध रोगी आवश्यकता के अनुसार पथ्याहार ले सकते हैं। भोजन सामग्री जैसे दूध, दही, घी इत्यादि में कुछ रख देना चाहिए। ग्रहण मोक्ष के बाद पीने का पानी ताज़ा लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं पेट पर गाय के गोबर का लेपन करें। ग्रहण अवधि में श्राद्ध, दान, जप, मंत्र सिद्धि इत्यादि का शास्त्रोक्त विधान है।